जय जैनेंद्र भाइयों और बहनों, आपकी समाज में तो बहुत इज्जत है, मगर घर में आपकी इज्जत है? घर से दूर दूर तक भागा, लेकिन वो दर्द मिटा नहीं। कौन सी व्यथा है महाराज? व्यथा है घर में किसी को आज तक सब मिला, लेकिन इज्जत नहीं मिली। गिने चुने परिवार होंगे बंधुओं, जिनको घर के अंदर सारी सुविधाओं के बाद इज्जत भी मिली हो। यह व्यथा हो सकता है आपकी ना हो, लेकिन दुनिया में इस बात को सुनने वाले लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको परिवार में सब मिलता है, घर के अंदर मात्र एक चीज नहीं मिलती, इज्जत। और उस इज्जत ना मिलने का दर्द इतना रहता है, कितना रहता है महाराज, कि पूरा जीवन निकल जाता है परिवार वालों की मुस्कुराहट के लिए काम करते करते, लेकिन कभी भी परिवार का सदस्य परिवार को देख करके नहीं मुस्कुराता। आप अपने अपने घर का वातावरण देखिएगा कि आपके घर के वातावरण में आपको कितनी इज्जत मिलती है, क्या इज्जत है आपकी। समाज में जब आप बाहर जाते हैं, जिन कारणों से आपको बाहर इज्जत मिलती है, उन कारणों से घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती। बाहर इज्जत मिलती है 3 कारणों से किसी भी व्यक्ति को। पहला कारण, समाज, हम ऐसी समाज में रहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है। अच्छा गोरे रंग का है, साफ सुथरा है, तो परिभाषा लिख दी सुंदर है। जहां शिक्षा को नंबरों से आंका जाता है और सम्मान पैसा देख करके दिया जाता है। अपने अपने आप को टटोल के देखिएगा, समाज में जितना सम्मान मिलता है वो क्या आपके किए गए कृत्यों या कर्तव्यों के कारण मिलता है कि आपके पैसे को देख करके मिलता है? आओ सेठ जी बैठो, आगे बैठो। किसी ठेला लगाने वाले से कभी आपने ऐसा कहा? नहीं। क्यों? हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में सुंदरता रंग से आंकी जाती है, इसलिए सुंदरता में गोरेपन का बाजार बहुत बड़ा है। जहां शिक्षा व्यक्ति के गुणों को देख करके नहीं मिलती, आदमी देखता है मार्कशीट में नंबर कितने आए हैं, मेरिट लिस्टेड है कि नहीं, IITN है कि नहीं, उसी से आपकी इज्जत है। और सम्मान आपको हमेशा आज तक पैसा देकर के मिला। ये तीनों चीजें आपको बाहर मिली। कहां? घर से बाहर। आपके रंग की कीमत है, आपके कपड़े की कीमत है, आपके पहने हुए गोल्ड की कीमत है, आपकी गाड़ी की कीमत है, आपकी वचन कला की कीमत भी बाहर हो सकती है, आपके ज्ञान की कीमत भी बाहर है। घर के अंदर आपको इन चीजों से कब इज्जत मिली है, आप बता दीजिए। और घर की इज्जत के लिए ऐसा कौन सा मानस है जो नहीं तरसा? सबने चाहा परिवार के लोग इज्जत करें। 50 साल निकल गया महाराज, अंदर दर्द है, इज्जत नहीं मिलती। सब मिलता है, अब वो इज्जत नहीं मिलती तो कैसा लगता है बताओ? लगता है ना साधना व्यर्थ है, इतना पुरुषार्थ व्यर्थ है। 24 साल का एक नवयुवक, उसके विवाह का समय हो गया था और अच्छा पढ़ा लिखा भी था। सामूहिक परिवार में लोग रहते थे और जैसे ही परिवार में उसके विवाह की बात चली, उस नवयुवक, जिस नवयुवक ने अभी संसार की सारी व्यवस्थाओं और परिस्थितियों को देखा नहीं था, अनभिज्ञ था, वो अंतर्मन में बार बार सोचता है शादी करूं कि नहीं करूं, लाऊं कि नहीं लाऊं। क्यों नहीं लाऊं? अगर मैं शादी कर भी लेता हूं तो रहेगी तो इसी घर में, इसी कमरे में, इन्हीं लोगों के बीच में।
जब मेरी ही इज्जत नहीं है और कल को उसके साथ भी बेइज्जती हुई तो उसको कैसा लगेगा। ऐसे कई जनमानस में ऐसे विचार उठते हैं बंधुओं। उम्र के उस पड़ाव में पुरुष कई बार सोचता है लाऊं कि नहीं लाऊं। कुछ लोग द्रवणशील रहते हैं, भैया हम अपने परिवार को जानते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसी के शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूं। बोला महाराज शादी की उम्र तो हो गई है लेकिन शादी करना नहीं चाहते। हमने कहा क्या व्रत लेना है? बोले नहीं महाराज व्रत तो नहीं लेना है, लेकिन शादी पारिवारिक परिस्थितियों को देख करके नहीं करना चाहते। परिवार में पैसे की कमी है? नहीं, पैसा की कमी नहीं है। फिर महाराज क्या कहें, मान सम्मान घर के अंदर बिल्कुल भी ना मिला। बचपन से लेकर के आज तक परिवार में जिन लोगों के बीच में हम रहे हैं उन लोगों ने सिर्फ झिड़कियां दी हैं, दुत्कारा है, बुरा कहा है। हमारे परिवार में जहां पे हम रहते हैं वहां पे 4 प्रकृति के लोग हैं। बच्चा हमको समझा रहा है, वो बात को मैं आपके सामने धर रहा हूं। 24 साल के युवक की पीड़ा, हो सकता है आज ये 14-15 साल के मानस के अंदर भी उत्पन्न होने वाला विचार हो जाए। एक परिवार में 4 प्रकार के लोग रहते। पहला, परिवार में वो व्यक्ति रहता है जिसको परिवार के बीच में रहते हुए भी सिर्फ बुरा दिखाई देता है। कोई भी हो सकता है, घर के अंदर कोई कितना भी अच्छा काम करे उसको सिर्फ बुराई दिखाई देती है और घर के अंदर रहता है। मान लो 12 लोगों को सदस्य का समूह घर के अंदर रहता हो, उसमें से एक व्यक्ति हो जिसको सिर्फ बुराई दिखाई देती हो। उनसे पूछो देखो ये अच्छा बना है ना, हो तुमसे अच्छो तो वो मेहतरानी बना ले थे। सीधा सीधी बात। दूसरे से कोई दूसरा व्यक्ति आकर के पूछता है देखो घर में कलर कितना अच्छा कर दिया, हमने अच्छा काम कर दिया ना। हाँ, जैसे उनके घरों में रहे थे ना रिक्शा वालन के घर में, ऐसे तो कलर पोत दो है, दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उसको सिर्फ बुरा दिखाई देता है। घर के अंदर एक ऐसी प्रकृति के लोग रहते हैं। कुछ की प्रकृति ऐसी रहती है बंधुओं कि उनको बुरा भी दिखाई देता है और अच्छा भी दिखाई देता है, लेकिन वो अच्छा कभी कह नहीं पाते। दिखता तो अच्छा है, लड़का अच्छे मार्क्स लेकर के आया, माता पिता बैठ करके भोजन कर रहे थे, बच्चा बड़ी खुशी में स्कूल से आया, पापा फर्स्ट डिवीजन। लेकिन पिता की आदत थी अच्छा भी देखने की और बुरा भी देखने की। तो पिता क्या कहते हैं, ऐसा मार्क्स देखा 450 नंबर बना लिए हैं 500 में से, बहुत बड़ी बात है, चलो हाँ चलो अपने दूसरों काम करो। ऐसा कह करके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन उसके मुख से अच्छा नहीं निकलता। अच्छा देखता तो है, अच्छा बोल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ है, कर्म की ऐसी मार है। ऐसे भी लोग हैं परिवार में। फिर उस पिता से आकुलित होकर के वो बच्चा मां के पास जाकर के बोलता है मां देखो तो फर्स्ट डिवीजन आए। मां लाड़ से हाथ फेर देती, हमारा राजा बेटा इतना पढ़ता था, बहुत अच्छे नंबर आए, आशीर्वाद। इतने में बच्चे का जो मोरल, जहां उसको पिता के साथ भी रहना था, उसका झुकाव सिर्फ मां की तरफ हो जाता है। घर में सिर्फ मुझे मां चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां से उस बच्चे को प्रशंसा मिली, वहां से उस बच्चे को मां के माध्यम से थोड़ी सी इज्जत मिली और बच्चा मां का हो गया। तीसरी प्रकृति के लोग घर के अंदर रहते हैं जिनको सिर्फ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो जिनको अच्छा दिखाई देता है, बुरा वो देखते नहीं, बुरे की चर्चा करते नहीं, बुरा सुनते नहीं, सिर्फ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक घर में रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? प्रकृति का ऐसा कर्म का उदय रहता है, या तो वो
निकल लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं और घर के अंदर भी रहते हैं तो अपना शांत वातावरण में किनारे में जीवन जीना पसंद करते हैं। और एक ऐसी प्रकृति होती है कि वो बुरा नहीं देखता, अच्छा और बुरा भी नहीं देखता, अच्छा भी नहीं, सच्चा भी नहीं देखता, वो अच्छा भी नहीं देखता, वो सिर्फ सच्चा देखता है। एक को बुराई दिखती है, एक को अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, एक को सिर्फ अच्छाई दिखती है, और एक और भी ऊंची प्रकृति के लोग होते हैं जिनको सिर्फ घर के अंदर रहने पर सच्चाई दिखाई देती है। आप अपने अपने घरों में छांट करके देख लीजिए कि आपके घरों में किस प्रकृति के लोग रहते हैं। बुरा देखने वाले, बुरा कहने वाले, कि अच्छा और बुरा दोनों देखने वाले और बुरा कहने वाले, कि सिर्फ अच्छा कहने वाले, कि सिर्फ सच्चे पे जीवन जीने वाले। सच्चे पे जीवन जीने वाले घरों में ज्यादा देर रुकते नहीं, वो या तो क्षुल्लक बन जाते हैं, एलक बन जाते हैं, व्रती बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, आरिका बन जाते हैं, क्योंकि उनको सत्य दिखाई देता है। उनका घर के अंदर ज्यादा देर रुकना होता भी नहीं है, वो घर के अंदर रुक भी नहीं सकते। परिवार चलता है 3 लोगों से। स्थान आपके घर के अंदर बहुत बड़ा होगा, आप जिस परिवार में, जिस मकान में रहते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्थान तो बड़ा है, गुणस्थान से बड़े हुए लोग आपके परिवार में कितने हैं? महाराज, गुणस्थान क्या होता है? गुणस्थान के मामले पर बढ़ा हुआ एक भी व्यक्ति घर के अंदर बना रहे तो उम्मीद रहती है कि घर में, परिवार में किसी को थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाएगी। लेकिन गुणस्थान से बढ़ा हुआ व्यक्ति घर में नहीं है। बाकी स्थान बड़ा है, पैसा बड़ा है, सब बड़ा है, सब कुछ अच्छा है। बंधु, अपने घर के अंदर देख लीजिएगा, अपने अपने अंतर मन में टटोलिएगा। जो लोग अन्न मत के होंगे और मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको गुणस्थान की बात समझ में नहीं आ रही होगी। गुणस्थान अंतर मन की विशुद्धि की उस श्रेणी का नाम है जिसके माध्यम से मन पाप के कर्मों में अपने आप रुक जाता है और अपने विशुद्ध स्थान को, अपनी प्रबल शांति और सौंदर्य को बढ़ाता हुआ अंधी अंदर प्रमोद भाव में जीवन जीता है। ऐसे जीने वाले लोग कितने हैं इस संसार में? जैन समाज में जो गुणस्थान जानते हैं, उनके घरों में गुणस्थान से बड़े हुए लोग परिवार में एक है क्या? महाराज, जब गुणस्थान की बात आती है तो हमारे घर में चौके में स्थान नहीं है गुणस्थान को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि गुणस्थान को धारण करने वाला व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है और हमारे यहाँ आलू प्याज बनता है। हमारी बहू सादा सुथरा बना के नहीं खिला सकती। पिताजी अगर प्रतिमा ले लें तो बहू पहले से बोल देती है, पिताजी भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा, अपने दम पे व्रत लइयो, हमारे भरोसे प्रतिमा के व्रत मत लइयो। ये स्थिति है कि नहीं? यथार्थ तो ऐसा ही है महाराज। वृद्ध दादा दादी हैं तो जब तक वह डुकरिया जिंदा है तब तक तो 2 प्रतिमा के व्रत अच्छे से पल जाए तो माए भैया, लेकिन जो दिन बा ऊपर गई उस दिन तुम्हारी प्रतिमा, महाराज, लड़के बहू से तो उम्मीद नहीं है। फिर वो 2 प्रतिमाधारी अपनी प्रतिमा के व्रतों का पालन करने के लिए किसी आश्रम का सहारा लेता है जिसको सिर्फ अच्छा दिखाई देता है, वो भी परिवार में ज्यादा देर रुक नहीं पाता। अब परिवार में 2 प्रकार के लोग रुकते हैं, या तो बुरा देखने वाले या फिर अच्छा और बुरा देखने वाले लेकिन सिर्फ बुरा कहने वाले। पूरी दुनिया का संसार इन्हीं 2 प्रकृति के लोगों से भरा पड़ा है। आपकी मां जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, उसमें भी दोनों प्रकार के गुण हैं। वो कहीं अच्छा देखती है, कहीं बुरा देखती है, और दोनों को देख करके वो आपसे अच्छा कहती है। लेकिन अभी भी आपकी मां के अंदर ये दुर्गुण होगा कि वो किसी को बुरा भी कहती है। अच्छी मां तो किसी को बुरा नहीं कहती। तो महाराज, फिर क्या करना चाहिए? ऐसी क्या व्यवस्था बने कि घर के अंदर, परिवार में सबको इज्जत मिले? इज्जत चाहते हो कि नहीं? चाहते तो हैं महाराज। मिलती है कि नहीं? अरे महाराज, मिल रही होती तो क्या हम रात को 11:30 बजे घर जाते? पुरुष वर्ग
उस बेइज्जती के घूंट को घर के अंदर नहीं सह पाता, तो 9 बजे दुकान बंद करने के बाद ऑडिट करने के बहाने 3 घंटे दुकान में बैठा रहता है। घर में जाएंगे क्या करेंगे, वही कलह कलह का वातावरण है। वो नवयुवक आकर के हमसे कहता है, महाराज जी घर के अंदर जाते हैं तो 1 घंटा रह लिए और किसी भी प्रकार की तेज आवाज सुनाई नहीं दी, तो बाहर आकर के मंदिर जाकर के माथा टेकने का मन करता है कि भगवान 1 घंटा घर के अंदर रह करके आ गया, कोई विवाद नहीं हुआ। और सुबह से शाम तक विवाद नहीं हुआ हो तो अपने आप में आश्चर्य लगता है कि हमारी तबीयत तो खराब नहीं है कि घर में कोई तेज आवाज में बात ही नहीं कर रहा। और एक आध बार जब घर के अंदर तेज आवाज में बात हो जाती है, फिर लगता है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। क्यों? थोड़ी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब सब जिंदा हैं। अगर इज्जत सबको मिलने लगे तो आदमी को अब शंका पैदा होती है इस बात की, भैया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्यों भाई अच्छे से बात कर रहे हो, तुम इतना मीठा कब से बोलने लगे। घर ही के लोगों के प्रति आश्चर्य पैदा होता है बंधु, होता है कि नहीं? होता है महाराज। आपको कैसे पता? हम भी वहीं से आए हैं, 20 साल हमने भी वहीं पे रहा है, 22 साल यहां रहते रहते हो गया, लेकिन वहां का अनुभव तो है। हाँ महाराज, और फिर आप लोगों से सुनते भी बहुत कुछ रहते हैं, सुन करके भी कई बार कई चीजें सीखने को मिल जाती है। तो गुरुदेव से जब इस बात को किसी ने पूछा कि महाराज घर ऐसा हो गया है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती, इस बात से अंदर बहुत तकलीफ है। 70 साल के हो गए, कोई 50 साल का हो गया, कोई 24 साल का हो गया, कोई 15-17 साल का बच्चा भी इस तरीके के वातावरण में रह करके वहां से उछल करके गुरुदेव के पास चला जाता है। गुरुदेव पूछते हैं किस कारण से घर छोड़ना चाहते हो, उधर भी वो कारण निकल आता है, घर में कोई इज्जत नहीं देता, मम्मी से उम्मीद थी उसको चौके से फुर्सत नहीं है, पिता से उम्मीद थी उसको अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, चाचा से उम्मीद थी उसको अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं है, घर में भाई बहन से फुर्सत उम्मीद थी उनको अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। मेरे लिए तो घर में रहना और नहीं रहना एक बराबर, इससे अच्छा मैं सोचता हूं आपके साथ रह लूं। तो किसी बालक ने जब गुरुदेव से पूछा कि भगवान घर में इज्जत मिले इसके लिए क्या करना चाहिए, आपका प्रश्न है कि नहीं है? क्या कोई एक आध पूछो, बोलो महाराज घर में इज्जत मिले तो क्या करना चाहिए है? नहीं महाराज हमको तो हमारे घर में खूब मिलती है। झुटल्लो, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? घर में इज्जत मिलती है, किसको मिलती है? अच्छा बताओ, किसी को मिलती है? किसी को नहीं मिलती। ये जो सीधे साधे लोग ना रंग पोत करके मंदिर में आकर के अच्छे से पूजा करते ना, इनको इज्जतदार मत समझना, इनकी भी घर में खूब बेइज्जती होती है। जब ठंडी दाल और सूखी रोटी इनको थाली को जमीन में पटक के महिला चली जाती है ना, तब पुरुष को अपनी इज्जत और अपनी हैसियत दोनों समझ में आ जाती है। बोले हमारी किस्मत में तो जो ही है भैया, बस ठंडी दाल है, 2 रोटी है, थोड़ा सा अचार खुद ही निकाल लो, पानी का गिलास खुद ही भर लो अपने हाथ से। बोले भैया अपना काम कर ली, हमें दूसरे काम है। जो पुरुष दिन भर पुरुषार्थ करता है घर वालों के लिए, उसकी इज्जत तो थाली में दिखाई दे जाती है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाती है। तुम्हारी किस्मत में इतना पुरुषार्थ करने के बाद 2 टाइम में जो आता है, बस वही तुम्हारी इज्जत है। जैसा आता है बस वही तुम्हारी इज्जत है। और अपनी अगर असली इज्जत देखना है पुरुष वर्ग को, घर के अंदर नाप तोल करना है कि पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का, तो एक दिन नियम लेके चले जाओ। घर में भोजन करने जा रहे हैं, कुछ मांगेंगे नहीं, देखते हैं 30 साल से साथ में रहने वाली स्त्री कितना समझती है। एक दिन का नियम ले लो, बस मौन रहेंगे, जो परसेगी खा लेंगे, तब समझ में आएगा कि ठंडी दाल के साथ रोटी धर दी और उसके बाद भूल गई कि दाल दोबारा परसनी है, सब्जी दोबारा परसनी है। उसको पता है इनको टंकार लगाने की आदत है, अभी दाल खत्म हो जाएगी तो चिल्लाएंगे सुनो लाओ, तो फिर ला के धर देंगे। एक दिन मौन होकर के अपने पुण्य की परीक्षा खुद करना घर के अंदर, पता चल जाएगा कितने पानी में तुम्हारा जीवन है। गुरुदेव से पूछा कि इज्जत घर के अंदर कैसे मिलती है महाराज?
एक बार कोई उपाय बता दो। तो गुरुदेव शतरंज के शुरुआत से बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। गुरुदेव उदाहरण भी शतरंज का देकर के समझाते हैं। उस समय मैं, भाग्य की बात है कि थोड़ा दूर खड़ा था, आचार्य जी से वो बच्चा जब बात कर रहा था तो मैं दूर से खड़े होकर के, ठंड का समय था तो धूप में खड़ा था, सुन रहा था। आचार्य जी भी खाली बैठे थे, तो उनको भी उससे बात करने में आनंद आ रहा था। गुरुदेव कहते हैं शतरंज खेला है कभी? नहीं महाराज, नहीं खेला। अरे तुमने शतरंज नहीं खेला? नहीं। फिर पीछे से आवाज आई, हिंदी नहीं समझता। तो फिर चार से बोले तो अंग्रेजी में क्या? बोले चेस। चेस चेस खेला है? हाँ महाराज जी चेस खेला है। तो चेस में जो प्यादा होता है, उस प्यादे की खासियत होती है। प्यादे की क्या खासियत होती है? आप देखिए कि प्यादा अगर सही तरीके से चला जाए तो प्यादा वजीर बन जाता है। देखा है कभी? जब लास्ट लाइन में जहां पर रानी, राजा, वजीर, ऊंट, घोड़े रखे जाते हैं, अगर प्यादा है छोटा सा, उसका शक्ति कितनी है कि सिर्फ एक बार में सीधा सीधा एक कदम बढ़ाएगा, सीधा बढ़ाएगा और एक कदम बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो सही तरीके से कदम बढ़ाते बढ़ाते अंतिम लाइन तक पहुंच गया तो उस प्यादा वजीर बन जाता है बंधुओं। प्यादे को हटा करके वहां पे वजीर रख करके उसको सामने वाले को चेक दे देते हैं। ठीक ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि जैसे प्यादा सही तरीके से कदम बढ़ाते बढ़ाते एक समय आने पर वजीर बन जाता है, अगर ढंग से चल गया और मरा नहीं बीच में तो फिर बोले जैसा वो प्यादा वजीर बन जाता है, ऐसे ही कुछ भाव अगर आप अपने परिवार में शुरुआत से पैदा कर दें, जब आपको लगे कि आपका बच्चा छोटा सा है, विकसित हो रहा है, विकसित होना है, इसको बढ़ेगा, उसके अंदर 4 प्रकार के भाव माता पिता को खुद पैदा करने पड़ते हैं। फिर परिवार में सबकी खूब इज्जत होती है। सबकी इज्जत होती है महाराज। बच्चे के अंदर भाव पैदा करेंगे, पिता की इज्जत होगी। वे कौन से भाव? जो छोटी सी संतान के अंदर अगर आप बचपन से पैदा कर दें तो परिवार का जिस माहौल में अभी आप रहते हैं, ये पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। तो उसके लिए आचार्य अमित गति महाराज ने एक छोटा सा श्लोक कह दिया शुरुआत में। 4 प्रकार के भाव की पूरी, किसी भी घर में, कोई भी समाज कहीं भी इस बात को सुन रही हो, किसी भी मत की अनुयायी हो, लेकिन ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, घर के अंदर इज्जत नहीं मिलती। इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहना चाहिए इसको। तो वहां भी, विदेशों में भी ऐसा होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि 4 भाव पैदा करो अपने बच्चों के अंदर। क्या भाव पैदा करो? सत्वेषु मैत्री। ये भाव शब्द सिर्फ पढ़ने का नहीं है कि सामायिक पाठ करते वक्त आपने अच्छे से हाथ जोड़ लिया, गाने लगे सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। गाने के लिए नहीं दिया। अच्छी आवाज है, अपनी ही आवाज अपने ही कान में अच्छी तरीके से जाती है, खुद को लगता है, अहंकार बढ़ता है। देखो कितना शुद्ध पवित्र अक्षर पद मात्रा के साथ विसर्ग और हलंत का उच्चारण कर रहा हूं। उससे तुम अपने आप को गाफिल कर सकते हो बंधुओं। ये संस्कार देने वाले भाव हैं। आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं संसार में रहना है तो ये 4 भाव अपनी संतान को शुरुआत से दो। किसका? सत्वेषु मैत्री का। ये भाव क्या है महाराज? सत्वेषु मैत्री का भाव कैसा? कि सत्वेषु मैत्री का भाव कहता है कि बच्चे को सिखाओ कि जैसा मैं हूं, जैसा तुम हो, वैसी ही ये चींटी भी है, इसकी भी रक्षा करनी है। बच्चे को सिखाओ, जब बाहर रोड में चलता हुआ कोई गरीब बच्चा मिलता है, उसके अंदर भी तुमको मित्रता का भाव रखना है। तो क्या गले लगा लें? जो बच्चा रास्ते में पन्नी बटोर रहा है, नाली साफ कर रहा है, सत्वेषु मैत्री की भावना पढ़ के क्या उसको गले लगा लें? बोले नहीं, तुम गले तो नहीं लगा पाओगे। तो कौन लगा लेगा? है एक संप्रदाय ऐसा भी जो ऐसे लोगों को भी गले लगा देता है।
और उसकी खूब प्रसिद्धि है बंधुओं, नाम लेकर के किसी को कहना नहीं चाहता, आप देख लीजिएगा। दया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है वो संप्रदाय। उसने इस सूत्र से सत्वेषु मैत्री की उस शब्द को चुरा करके जी लिया, आधा शब्द जिया मात्र सत्वेषु मैत्री का। अगर आप उनके हॉस्पिटल्स में चले जाएं, पैसा नहीं है तो भी वो आपका इलाज कर देते हैं। आपके बच्चे के पास फीस देने के लिए कम पैसा है तो थोड़ा बहुत टाइट करते हैं, लेकिन वो खुद चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, वो आपके पैसे, अपना पैसा भर के किसी और से चैरिटी दिला करके, लेकिन अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है तो उसको पढ़ा देते हैं। उनको सिखाया गया है सत्वेषु मैत्री, सीखना तो आपको चाहिए था। वो सत्वेषु मैत्री का एक उदाहरण मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा कि एक टीवी एंकर किसी बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू लेने पहुंची। वो उसी मत की मानने वाली थी। इंटरव्यू लेने पहुंची तो इंटरव्यू लेने के लिए वो साफ सुथरे कपड़े, क्योंकि इतने बड़े नेता का इंटरव्यू था, इंटरनेशनल न्यूज़ बननी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके पहुंची और पहुंच करके सामने बैठी थी कि गार्डन में खेलता हुआ एक कुत्ता जो नाली से निकल करके आया और आ करके उस मैडम के कपड़े के ऊपर चढ़ गया। कैमरा सामने चल रहा था, लोग देख रहे थे कि अब ये एंकर क्या करती है, क्या करेगी एंकर, बताओ। आपके ऊपर कोई कुत्ता नाली से निकल के चढ़े तो आप क्या करोगे बताओ। अरे बगल से निकलेगा महाराज तो धुतकार देंगे, ऊपर चढ़ने वाली की बात तो बहुत दूर है, बगल से भी निकलेगा तो भी हुर कैसा बोलते हो, जो भी बोलते हो, और उसको भगा देते हो तुम। लेकिन उस टीवी एंकर ने ऐसा नहीं किया। टीवी एंकर ने क्या किया कि वो कुत्ता धीरे से नाली से निकल के आया था, अपना पूरा सिर हिला करके थोड़ा सा झाड़ा अपने आप को, और जीभ निकालते निकालते उस महिला की गोदी में जाकर के बैठ गया। और गोदी में जाकर के बैठ गया और धीरे से कंधा देखने लगा, और फिर सिर के बालों की तरफ वो कुत्ता उस महिला को चाटने लगा। फिर महाराज, फिर क्या, सामने वाला बैठा हुआ नेता उस महिला से कहता है, इस कुत्ते ने आपके कपड़े खराब कर दिए। तो महिला क्या कहती है, महिला कहती है, कुत्ते ने मेरे कपड़े खराब नहीं किए, कुत्ता मेरा कपड़ा खराब करने के लिए नहीं आया था, कुत्ता मुझे प्रेम करने के लिए आया था, वो प्रेम कर रहा है, उसको प्रेम कर लेने दो। ये होती है सत्वेषु मैत्री की भावना। आप दूसरों से उदाहरण से सीखने का प्रयास करो। जब कोई बच्चा छोटा सा आपके घर के सामने आकर के कोई बर्तन दिखा करके बोलता है कि रोटी दे दो, भूख लगी है, काला है, छोटा सा है, कोई बेटी है, आपके मन के अंदर कितनी बार दया उपजती है कि अपना धंधा छोड़ करके ऊपर अपनी पत्नी को बोलें कि एक छोटा सा भिखारी खड़ा है, बच्चा है, 2 रोटी के साथ सब्जी और थोड़ा ठंडा पानी भी दे दो, पी लेगा अच्छे से। ये करुणा भाव आपके अंदर क्या पैदा है? क्या आपने ये करुणा भाव अपने पुत्र के अंदर, पुत्री के अंदर बचपन से पैदा किया? नहीं किया। अनादिकालीन संस्कार है बंधुओं हिंसा का। अहिंसा सिखानी पड़ती है, हिंसा नहीं सिखानी पड़ती। आप देख लेना, छोटा सा बच्चा, चींटे की लाइन जा रही होती है तो चींटा को उठा लेता है। उठाने के बाद क्या करता है? वो चींटा को प्यार करता है क्या? नहीं, वो उसको दबा देता है। चींटा उंगली के अंदर घुस जाता है, खून निकाल देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे में अड़े रहते हैं, वो दबाने में और वो उसको काटने में। रोता रहेगा लेकिन चींटा पकड़ लेता है, चींटी पकड़ लेता है, मारता है। क्या बताता है छोटा सा बच्चा? हिंसा का संस्कार तो हम पूर्व पर्याय से लेकर के आए हैं। जैन कुल में आने के बाद गौरव तो माता पिता का इस बात में है कि हमको कोई अहिंसा का संस्कार सिखा दे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चे को अहिंसा का संस्कार कब सिखाया और कैसा सिखाया? कब आपने बताया कि बेटा अष्टमी और चौदस के दिन अनछने पानी से नहीं नहाने का नियम तो ले लो, कम से कम एक दिन तो नियम लो, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है। बच्चा फिर पूछेगा तो क्या 6 दिन हिंसा नहीं होती? होती है बेटा, पालन नहीं कर पाते।
उसके मन के अंदर क्लिक करने वाली बात को बताने के लिए आपके पास कब समय रहा? कब आपने उसको अपने व्यस्ततम जीवन से, अनुपमा देखने से फुर्सत मिले तो बच्चे को अहिंसा सिखाएं। अनुपमा देखने से फुर्सत नहीं है, बच्चे को अहिंसा की पाठ क्या पढ़ाएंगे हम? पिता को गड्डी गिनने से फुर्सत नहीं है, माँ को चौके से फुर्सत नहीं है, चौके से फुर्सत हुई तो अनुपमा देखेंगे। बच्चा टीवी सीरियल देख रहा है, वो भी ऐप चला रहा है एक नए तरीके से, वो भी गेम खेल रहा है और खुश है। इस परिवार में किसी को इज्जत नहीं मिलेगी, सब बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की, और हो रही है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि घर के अंदर अगर प्रतिष्ठा बना के रखनी है तो बच्चे को सत्वेषु मैत्री का पाठ पढ़ाइए, सिखाइए कि छोटे से जीव में भी अपने को मित्रवत व्यवहार करना है, उसकी रक्षा भी करनी है, वो भी जीव है, इसका एहसास कराइए सामने वाले को। क्यों एहसास कराइए? क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। भाव पैदा करो बच्चे के अंदर सत्वेषु मैत्री का। गुणसुप प्रमोदम का भाव भी घर के अंदर पैदा करना पड़ता है। बच्चे ने कोई भी एक छोटा सा भी अच्छा काम किया, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो माता पिता का कर्तव्य है उस टैलेंट को ग्रोथ देने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। बेटा बहुत अच्छे, ये तो आप बहुत अच्छे कर लेते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ऐसा आपने अपने बच्चे से कब कहा है भाई? कब कहा बताओ? आपको याद है कि आपने अपने बच्चे की घर के अंदर तारीफ कब करी है? जब घर के अंदर से नानी के यहां जाते हो तो बच्चे को रिक्शे में समझा देते हो, सुनो ज्यादा हल्ला मत करियो, उठा पटक मत करियो, सामान मत फेंकियो, ज्यादा बार बार खाना मत मांगियो। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और किस टोन में दिए जा रहे हैं? उससे बच्चा समझता है कि मेरी मां डिप्लोमेटिक है, घर के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। बाहर जिन कारणों से आपको इज्जत मिलती है बंधुओं, घर में उसमें से किसी भी कारण से आपको इज्जत नहीं मिलती। घर के अंदर इज्जत मिलती है सत्वेषु मैत्री का पाठ, वो भाव पैदा करने से बच्चों में छोटी उम्र में पैदा करिए। गुणसुप प्रमोदम का भाव छोटी उम्र में पैदा करिए। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, कोई अवार्ड जीत करके आया है, किसी चीज में ग्रोथ करी है, ओलंपियाड का एग्जाम दिया है, तो लोगों को बताइए कि आज हमारे बेबी ने इतना अच्छा कंपटीशन जीत लिया, मम्मा खुश है, पापा खुश हैं, भाई खुश है। इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। जब आप उसको छोटी उम्र से इज्जत देंगे तब बच्चा आपको बड़ी उम्र में इज्जत देगा। आपने अपने छोटी उम्र में बच्चों को कब इज्जत दी है आप देख लीजिएगा। बच्चे बिल्कुल मुलायम, मृदु, कोमल मिट्टी के जैसे होते हैं। आपके एक एक दिन के व्यवहार से उनके अंतरंग में परिवर्तन आता है बंधु। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, बच्चों को स्पष्ट मना कर दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। पिता, घर का भाई या चाचा मान लीजिए 25 साल का है और बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है। 7-8 साल का बच्चा बार बार, इस उम्र का बच्चा जब घर के अंदर कोई अटैची लगा रहा हो, बच्चे को दूर से समझ में आ जाता है कि ताऊ घर से बाहर जाने वाले हैं, पापा घर से बाहर जाने वाले हैं, चाचा घर से बाहर जाने वाले हैं। तो जैसे ही आपके शूज में पॉलिश हो रही होती है, प्रेस के कपड़े आप रख रहे होते हैं, माँ आपके लिए खाना बना रही होती है, आपकी बॉटल पैक हो रही होती है, बच्चा मम्मी से धीरे से बोल रहा है, कौन जा रहा है ट्रेन में? यही शब्द है, कहां जा रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन जा रहा है ट्रेन में। आपने बता दिया चाचा जा रहे हैं। अब वो बच्चा चाचा के पीछे लग गया, चाचा हम भी चलेंगे आपके साथ। भैया हम टूर में जा रहे हैं, काम करना है, नहीं हम भी चलेंगे। अब जब बच्चा 5-6 बार बोलता है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो बच्चे से पिंड छुड़ाने के चक्कर में आप क्या बोलते हैं, अच्छा चलो अपनी तैयारी कर लो तुम। आपने क्या किया पता? आपने एक बच्चे की भावनाओं से खेल गए। आपको पता नहीं चला कि आपने कितना बड़ा अपराध किया। कितना बड़ा अपराध है? अगर आपको अपने बच्चे को लेकर के नहीं जाना है तो स्पष्ट बोल दो कि मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन आपने बच्चे के मनोभाव से खेला, 8 साल के बच्चे के मनोभाव से खेला। किस बात को लेकर के? चलो तुम अपनी तैयारी कर लो। अब वो मम्मी के पास जाकर बोलते हैं हमारा बैग दे दो। वो अपना जूता खुद उठाता है, साफ करता है, मुझे दूर करके आता है, अपने कपड़े निकाल लेता है, अपने लिए घड़ी निकाल लेता है। वो 6 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर के जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती तब तक अपनी तैयारी कर रहा रहता है। और उसको पता रहता है कि हम ताऊ या चाचा के साथ जा रहे हैं
और आपको पता रहता है कि हम अकेले जा रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे हैं। एंड टाइम में आप धीरे से अपनी अटैची निकालते हैं, ट्रेन का रास्ता पकड़ते हैं, निकल लेते हैं। बच्चा आपके जाने के बाद 6 घंटे तक रोता रहता है, जूता फेंकता है, टीवी फोड़ता है, गिलास फोड़ता है, कांच में मारता है, उसके बाद खाना नहीं खाता है, थाली फेंक देता है। ये उसके क्रोध के प्रस्तुतिकरण का तरीका है बंधु। उसने तो क्रोध करना जायज था क्योंकि उसके साथ छल हुआ, लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपने छल ऐसा क्यों किया? क्या आप पढ़े लिखे माता पिता हैं? पढ़े लिखे माता पिता कहते हैं हम अपने बच्चे को शुरुआत से स्पष्टवादिता का जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। बेटा हम लेके नहीं जा पाएंगे। बच्चा 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट बाद समझ जाएगा कि एक चॉकलेट ले लो, इतनी काफी है, इतनी तैयारी नहीं करनी। लेकिन जब आप कोई माता पिता, कोई घर का वृद्ध किसी बच्चे के इस तरीके के मनोभाव से बार बार खेलता है तो बच्चा अंदर से टूटता है। किस बात के लिए टूटता है? इस व्यक्ति ने जो मेरे घर के अंदर रहता है मुझे बचपन से दुख दिया है। बच्चे के अंदर धारणा बन गई। बचपन से चाचा से क्या मिला है? दुख मिला है। बचपन से ताऊ से दुख मिला है। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत करते हैं, और धीरे धीरे बचपन से हुए एक एक बूंद पानी जब आप उसके ऊपर गलत गिराते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे जैसे ही 14-15 साल का होता है और कड़ा होना शुरू होता है, उसके अंदर द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। दुनिया में मैं सबका सहयोग कर सकता हूं, लेकिन बचपन से जिसने मेरे साथ मेरा अपमान किया है और बुरा कहा है, इसको तो मैं घर के अंदर रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। फिर आप बोलते हैं छोटे से बच्चे ने घर के अंदर तहलका मचा के रखा है। हम पूछते हैं तहलका की भावना उसके अंदर किसने पैदा करी है? बच्चा बाहर गया नहीं, बच्चा ने टीवी देखी नहीं, बच्चा बाहर के वातावरण से प्रभावित हुआ नहीं, बच्चा घर के अंदर तहलका मचाने लगा। तहलका सिखाया किसने उसको? झूठ उसको किसने सिखाया? हमने खुद। लेकिन कैसे सिखाया ये समझ में नहीं आया। मनोविज्ञान है बंधु। छोटे छोटे बच्चों का, चूंकि आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो स्पीडली ग्रोथ ले रहे हैं। माता पिता को चिंता तो रहती है, लेकिन सही तरीके से लालन पालन नहीं करने के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं और भटक जाते हैं। पिता इतना पैसा कमाता है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, पिता को कुछ नहीं पता। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात किसी पिता से कही थी इसी तरीके अवसाद के वातावरण में कि बताओ तुम्हारे घर में कौन किसके पीछे? कौन किसके पीछे मतलब? तो आचार्य सिंह ने एक दूसरी क्लास में जो उदाहरण चलता था, 2 पंक्ति की कविता, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? तो कोई बोलता था 4 तीतर, कोई बोलता 5 तीतर, किसी ने कहा 3 तीतर। 3 तीतर कैसे? एक तीतर यहां खड़ा है, 2 आगे खड़े, तीतर के 2 आगे तीतर। फिर आगे वाले तीतर से जोड़ा, तीतर के 2 पीछे तीतर। बताओ आगे तीतर पीछे तीतर, बीच वाले के साथ जोड़ दिया कि इसके आगे भी तीतर है और पीछे भी तीतर है। कितने तीतर? 3 तीतर। तो जैसे बोलते 3 तीतर की कहानी है कि आगे भी तीतर पीछे भी तीतर। गुरुदेव ने पूछा तुम बताओ कि तुम पाप के पीछे भागते हो कि पाप तुम्हारे पीछे भागता है? तुम्हारे पीछे पाप कि तुम पाप के पीछे? तुम्हारे घर की स्थिति क्या है? आपसे भी पूछना चाहता हूं आपके घर की स्थिति क्या है? आप पाप के पीछे भाग रहे हैं कि पाप आपके पीछे भाग रहा है? महाराज बात समझ में नहीं आ रही, समझा देते हैं। हम तो जानते हैं तुम लोग तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, हैं? इतनी सी बात तो पूछ रहा हूं कि तुम पाप के पीछे भाग रहे हो कि पाप तुम्हारे पीछे भाग रहा है? तो बोले महाराज जो घर के बड़े हैं उनके पीछे पाप भाग रहा है, और घर का जो बच्चा है वो पाप के पीछे भाग रहा है। बड़ों के पीछे पाप कैसे भाग रहा है? तो आचार्य कहते हैं 5 चीजें हैं, बड़े उसी में लगे, चाहे मां बहन हो चाहे पुरुष वर्ग हो। पेशणी खंडनी चुल्ली उद्कुंभ प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। गृहस्थ को मोक्ष क्यों नहीं होता? कि उसके पास 5 ऐसे साधन हैं
जिससे वो निरंतर पाप कर्म को अर्जित करता रहता है। तो घर के जो बड़े हैं ये या तो झाड़ू लगाने में लगे हैं तो पाप का अर्जन कर रहे हैं, या तो कूटने पीसने में लगी हैं घर की माँ बहनें तो पाप का अर्जन हो रहा है। चक्की चलती है उसमें कब क्या दर जाए कुछ पता नहीं रहता, उससे पाप का अर्जन हो रहा है। पानी भरने जाते हैं तो वो जो घड़ा होता है वो भी पाप के अर्जन का, हिंसा का एक साधन है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पीछे पाप है। क्या है? ये घर की कोई भी क्रिया करते हैं, घर में गृहस्थ रहता है तो पाप कमाता है। पीछे से क्रिया करते हैं जीने के लिए, हाथ में आता है पाप। गृहस्थ के पीछे पाप है और बच्चा किसके पीछे है? पाप के पीछे है। आपने खूब पैसा कमा लिया, बच्चे को दुकान से मतलब नहीं है, बच्चा सीधी गड्डी उठाता है और सिनेमा देखने चला जाता है। बच्चा गड्डी उठाता है, वाइन शॉप पे मिलता है। सुबह सुबह जाता हूं जंगल तो छोटे छोटे बच्चे अबोध 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के सिगरेट उड़ाते हुए दिखते हैं मुझे यहीं पर। मैं कहता ये क्या है? बच्चे पाप के पीछे भाग रहे। आप क्या हैं? आपके पीछे पाप भाग रहा। तो जो बच्चे पाप के पीछे भाग रहे हैं, आपके माता पिता, उनके माता पिता से मैं पूछना चाहता हूं तुम इतना समय बच्ची को क्यों नहीं देते कि तुम्हारा बच्चा जो पाप के पीछे भाग रहा है तुम उसको वहां से रिवर्स गियर में ला करके रोक सको? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है? गुणसुख प्रमोदम की भावना उसके अंदर क्यों नहीं भरी? जब बच्चों को घर के अंदर अपमान मिला तो बच्चा अपने अपमान का बदला सिगरेट के धुएं में उड़ाता है, अहंकार में पीता है। अरे पिताजी चिंता नहीं करते तो क्या हुआ, बहुत इज्जत है हमारी बाहर। तो बाहर वो गुंडा बनता है, बाहर वो मवाली बनता है, दारूखोर बनता है, बाहर वो जुआरी बनता है, बाहर वो शराबी बनता है। घर के अंदर थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला होता, घर के अंदर थोड़ी इज्जत मिली होती तो वो इस तरीके की कभी भी अनीतियों में नहीं गए होते संतानें। और फिर धीरे धीरे इतने बदमाश हो जाते हैं कि घर के अंदर बैठ करके सिगरेट पीने लगते हैं, माँ पिता कुछ नहीं कह सकते। इतने बदमाश हो जाते हैं कि उनके, जब आप कभी उनका पर्स चेक करते हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें उनके पर्स के अंदर से निकलती है। कभी छोटी सी पुड़िया में कोई सफेद पाउडर निकलता है, कभी एक पाउच का गोल्ड का कोई पैकेट निकलता है, कभी और भी अनीति और आचरण की उसमें चीजें मिलती हैं। और तुम्हारा बच्चा पकड़ा भी जाता है तो कहां पकड़ा जाता है? या तो रेड लाइट एरिया में पकड़ा जाता है, दारू खाने में पकड़ा जाता है। उसके लिए जवाबदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। आपका बच्चा व्यसनी बना, उसके लिए जवाबदार कौन है? आपने घर के अंदर गुणसुख प्रमोदम की भावना कभी पैदा नहीं करी। बच्चे की प्रशंसात्मक चीजों को देख करके माता पिता का पहला कर्तव्य है प्रशंसा करो। आप किसी को बहुत चाहते हैं, चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। जिनवाणी कहती है अपनी चाहत का प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। पुत्र को सुधारना है, प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। बेटा हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तुम्हारी मां हूं ना मैं। पिता भी एक बार ऐसा बोल दे, हमारा राजा बेटा है, कितना अच्छा दिखता है, कितने अच्छे काम करता है, दुकान में बैठता है, मजाल है बच्चा भटक जाए क्योंकि पिता से इज्जत मिली है। लेकिन आपसे, संसार में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पिछली बार कब प्रोत्साहित किया था, बताओ थोड़ा सा। याद करना पड़ता है महाराज। बर्थडे के दिन आया था लेकिन उस समय भी मैं बोल नहीं पाया था। जब मैं दुकान जाता हूं तो बच्चा सोता रहता है, बात बनती नहीं, याद ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं आप। तो फिर घर के अंदर किसी को इज्जत नहीं मिलती बंधु। बहुत बड़ी संसार की प्रॉब्लम है, इज्जत नहीं मिलती घर के अंदर। क्यों? आचार्य अमित गति महाराज का पहला श्लोक भी जीवन में सार्थक हो जाए। सत्वेषु मैत्री गुणसुख प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये सूत्र कितना जीवन में सार्थक है। कब आपने दया की भावना दिखाई, कब आपने अपने बच्चे को दुकान में बैठाया और जब आप देख रहे थे कि बिल्कुल गरीब व्यक्ति आया है, आधे पांव आटे के लिए जहां 10 रुपए उसकी राशि बनती है उसके पास सिर्फ 7 रुपए थे, तुम्हारा मन कब कहा कि इसको 1 पांव आटा दे देते हैं और 7 रुपए ले लेते हैं, इसका काम कर लेंगे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये सूत्र तुम अपने जीवन में कब सार्थक करते हो? कब तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई गरीब आया है, अपने घर की छत डालना चाहता है, इसके ऊपर थोड़ी सी पन्नी डालनी होगी, इसके पास पैसा नहीं है,
इसके खेत में खलियान में चू रहा होगा, इसके घर चू रहा होगा, पैसा नहीं है, कम पैसे में भी चीज दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है। बच्चा देख रहा है, पैसा कमाने की और काटने की कला तो खूब सिखा दी, थोड़ा दान देने की कला भी इसी माध्यम से सिखा दी होती, थोड़ी दया करने की कला भी सिखा दी होती। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम की भावना भी बच्चों के अंदर बचपन से भरनी पड़ती है बंधु। कब भरी? कब सिखाया बच्चे को? बच्चे को इस बात के लिए चाटा जरूर पड़ा होगा जब वो पड़ोसी की दुकान से कोई सामान लाया 100 रुपए का, और ग्राहक के सामने उसने कह दिया कितने का लाए, उसने कह दिया 100 का। पिता ने जैसे ही ग्राहक गया उठा के एक चांटा मारा। क्या सिखाया? सामने की दुकान से कोई भी सामान लाओ 15 रुपए बढ़ा के बताया करो। मायाचारी तो सिखा दी, लेकिन दया करना कब सिखाई? आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं अगर गृहस्थी भी संवारनी है, अपनियों को अपनी आत्मा संवारनी है, साधना करनी है, तब भी यह सूत्र काम करता है। सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये सूत्र साधना करने वाले लोगों के जीवन में भी काम आता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अगर गृहस्थी में भी ये सूत्र लगा दिया जाए तो गृहस्थी जिस कारण से टूटती है, जिस कारण से डिवाइडेशन होते हैं, दरारें पड़ती हैं, वे सारी दरारें मिट जाएंगी। ये सूत्र लगाने मात्र की अपेक्षा है संसार में कि अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंसा है तो हम उतर करके अपने दूसरे काम को रोक करके एक दया का पाठ बगल में बैठे हुए बच्चे को सिखाएं, उठा करके उससे बोलें बेटा चाहो भला करो, करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है, अपना ही तो है, वो ही तो जीव है, देखो वो भी तो इंसान है, उसके अंदर अहिंसा दया करुणा कभी सिखाई होती तो बच्चा बड़ा होकर के पिता को बाप बोलने की हिमाकत कभी नहीं करता। करते हैं कि नहीं? इज्जत मिलती है घर के अंदर? किसने कितने लोगों को मिलती है भैया? थोड़ा एक आध आदमी सही सही हाथ उठा के दिखाओ, समाज भी देख ले कि हाँ घर के अंदर खूब इज्जत मिलती है इनको। बिल्कुल हो नहीं सकता महाराज, क्योंकि ये सूत्र की इस तरीके की व्याख्या हमने कभी सुनी नहीं। हमने समझा नहीं कि ये सामायिक पाठ में पढ़ने वाला श्लोक जीवन में ऐसा पाठ पढ़ा सकता है कि प्रत्येक घर का जीवन सुधर जाएगा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये पाठ सिखाना नहीं पड़ता बंधुओं, करके दिखाना पड़ता है। माध्यस्थ भावम क्या? माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति वाले किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं। गुरुदेव कहते हैं उन्मार्ग में जाती हुई जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, जब ये उन्मार्ग में जाते हो तुम्हारी इंद्रियां गंदा देखने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री गंदा खाने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री किसी गंदगी को छूने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री कोई गंदा गाना सुनने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री कुछ गंदा बोलने की इच्छा करती है। उस समय गुरुदेव कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, पांचों इंद्रियों के प्रति बिल्कुल माध्यस्थ हो जाओ। कैसा माध्यस्थ हो जाऊं? शांत हो जाओ। मुझे अपनी वाणी का, अपनी दृष्टि का, अपने कर्ण का, अपने स्पर्शन का कोई प्रयोग नहीं करना। क्यों? ये उन मार्ग में ले जाना चाहती हैं। इससे क्या सीख रहे हैं? इससे इनडायरेक्टली आप ये सीख रहे हैं कि जब बच्चा आपका बड़ा हो जाए, 14 साल का बच्चा हो जाए, तो माता पिता का कर्तव्य है कि जितने साल का बच्चा हो गया है उतने साल का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लें। जब संयम आपके घर के अंदर आपके माता पिताओं में दिखाई देगा, तब बच्चा आपके घर के अंदर संयमित रह करके आपको जीवन जीने के लिए कारण बनेगा। बंधु, आज बच्चे 28 साल के हो गए और माता पिता का 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रहता है। बच्चे की शादी होनी है, माता पिता भोग की कथाएं करते हैं, ऐसे घरों में कभी भी संयम की गंध तक नहीं आती, क्योंकि बच्चा सुनने से नहीं सीखता, इंप्लीमेंट करके माता पिता को दिखाना पड़ता है। ज्ञान की चर्चा आपके घर के अंदर कब होती है? कब आप किसी सामूहिक स्वाध्याय के माध्यम से अपने परिवार को संभालने का प्रयास करते हैं कि भैया हमारे घर के अंदर वातावरण विपरीत है, महाराज की एक प्रवचन का बहाना लेकर के और घर के अंदर स्वाध्याय शुरू कर दो, 7 बजे का, 8 बजे का, रात को 9 बजे का। क्या
हमने स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय का नियम ले लिया, इस बहाने से व्यसनी पुत्र भी वहां बैठेगा, काम करने वाली महिला भी वहीं बैठेगी, व्यवसाय करने वाले पिता भी वहीं पे बैठेंगे, सब लोग मिल करके आधे घंटे एक दूसरे को देख तो ले, एक साथ बैठ करके कुछ स्वाध्याय तो कर ले। ये भी एक समाज की और घर की एकता बनाने का बहुत बड़ा कारण है। आपके घर में सामूहिक स्वाध्याय तो होता ही होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं, और नहीं होता है और अगर बिखर रहे हो तो घर को बिखराव से बचाने के लिए सामूहिक स्वाध्याय घर के अंदर शुरू करो। घर को बिखराव के अंदर, घर के अंदर का बिखराव और अपनी इज्जत बचाने के लिए घर के अंदर प्रमोद भाव, घर के लोगों की प्रशंसा करना शुरू करो। जब माँ छोटे से बच्चे से पूछती है बेटा सब्जी अच्छी बनी, तो माँ के अंदर भी भाव होता है, इतनी मेहनत करी, सुबह 5:30 बजे से लगे हैं, पिता पति या पुत्र के मुख से एक बार निकल जाए अरे मम्मी बहुत अच्छी सब्जी है, यही तो मुझे पसंद है, इतने में खुश है माँ। क्यों? क्योंकि वो भी प्रशंसा चाहती है। वो प्रशंसा सिर्फ पुत्र से नहीं, पति से भी चाहती है। कई बार पति को भी उपद करके बोल देने में क्या आपत्ति है, आज दाल बहुत अच्छी लग रही है, मान लो खराब भी लग रही है, तो ये सामने वाले को प्रोत्साहन देने का मौका है कि कल इससे अच्छी और बनानी है, वो शब्द सुनने के लिए कि कल वाली से अच्छी तो आज वाली और अच्छी लग रही है। लेकिन हम प्रशंसा नहीं करते, हम किसी के साथ मित्रता का भाव नहीं रखते। और क्या कला सीखी है, मैं मेरे की कला परिवार वालों को आती है, हम और हमारा बच्चा, ऐसे ही आता है ना। परिवार में बड़े का भी बच्चा है, लेकिन आपको क्या दिखता है, हम और हमारा बच्चा। अपने बच्चे को साफ करो, अपने बच्चे को दूध पिलाओ, अपने बच्चे को सुलाओ। तो ये भावना जब बचपन से भर दी है मैं और मेरा की, तो खून के साथ आपके बच्चे में भी ये बात मिल गई है, मैं और मेरा। तो शादी होने के बाद उसको माता पिता दिखाई नहीं देते, उसको भी वही बात दिखाई देती है, हम और हमारा बच्चा।